जीवन की कुछ सच्ची बातें। एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती। एक दिन सोने का एक कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहां उसकी भेंट लोहे के एक कण के साथ हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई, हम दोनों का दुख एक समान है। हम दोनों को एक ही समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये यातना चुपचाप सहता हूं, पर तुम बहुत चिल्लाते हो, क्यों? लोहे के कण ने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर जो चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। परायों की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। एक फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन तो खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कदर है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिससे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कदर नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। बर्तन से पूरी तरह पहुंचकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। नंबर 1, ये मेरे पिता के प्रति आदर है, जो इस भोजन को मेहनत से कमाए हुए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। नंबर 2, ये मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। नंबर 3, ये आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझें। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर, उतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए थाली में। मिलते हैं अगली वीडियो में। मस्ती करते रहो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। धन्यवाद।